क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मन एक बेचैन समंदर की तरह है? आज हम उन्हीं लहरों को शांत करने वाली एक 2500 साल पुरानी मार्गदर्शिका में उतरेंगे, धम्मपद के कालातीत ज्ञान में। ये बुद्ध की वो शिक्षाएं हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही जरूरी हैं। यही वो शक्तिशाली सवाल है जो उस गहरी समझ का केंद्र है जिसे हम आज जानेंगे। क्या हमारा बाहरी अनुभव पूरी तरह से हमारी भीतरी स्थिति पर ही निर्भर करता है? धम्मपद की पूरी नींव बस इसी एक विचार पर रखी गई है। धम्मपद को यूं तो एक बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है, पर इसकी बुद्धिमत्ता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। ये तो पूरी मानवता का खजाना है। तभी तो दुनिया की लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ है, जो इसके सार्वभौमिक आकर्षण को साफ साफ दिखाता है। और यहीं से हम पहली और सबसे बुनियादी शिक्षा तक पहुंचते हैं कि कैसे हमारे मन की भीतरी अवस्था ही उस बाहरी दुनिया को आकार देती है जिसका हम सब अनुभव करते हैं। ये धम्मपद का पहला ही श्लोक है जो कहता है, मन सभी अवस्थाओं में सबसे आगे चलता है, मन ही प्रधान है, सब कुछ मन से ही बना है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमारे सभी अनुभव, चाहे वो सुख के हों या दुख के, हमारे अपने ही विचारों में जन्म लेते हैं। यहाँ पर एक सीधी और बिल्कुल साफ तुलना दिखाई देती है। अगर कोई दूषित मन से यानी बुरे विचारों के साथ कुछ बोलता या करता है, तो दुख उसके पीछे ठीक वैसे ही लग जाता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पीछे पीछे चलते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई शांत और प्रसन्न मन से बोलता या काम करता है, तो सुख एक ऐसी परछाई की तरह साथ चलता है जो कभी साथ छोड़कर नहीं जाती। तो अगर हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए? धम्मपद इसके लिए एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल नजरिया देता है। ये बहुत गहरी बात है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। यही सनातन धर्म है। यहाँ सनातन धर्म का मतलब किसी पंथ से नहीं है, बल्कि एक शाश्वत नियम से है, एक यूनिवर्सल लॉ। मतलब क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर तो आग और भड़कती है। इसका एकमात्र उपाय है इसका ठीक उल्टा, प्रेम और करुणा। धम्मपद इसे और भी प्रैक्टिकल लेवल पर समझाता है। जो लोग मन में ये बातें पाले रखते हैं कि उसने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, वो कभी शांति नहीं पा सकते। शांति तो उन कहानियों को जाने देने में है जिन्हें हम अपने अंदर बार बार दोहराते रहते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? बुद्ध के अनुसार इसका समाधान है जागरूकता, यानी सजगता का लगातार अभ्यास। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, अपमाद, जिसका मतलब है जागरूकता या सचेतनता। धम्मपद कहता है, अपमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अब यहाँ अमृत पद का मतलब शारीरिक अमरता नहीं है, बल्कि चेतना की एक जागृत अवस्था है। जो जागरूक हैं वो असल में जीते हैं, जबकि जो गाफिल हैं वो तो जीते जी भी मृत के समान ही हैं। और जो व्यक्ति जागरूकता के साथ जीता है ना, उसमें ये गुण अपने आप आ जाते हैं। वो सोच समझकर काम करता है, उसका कर्म शुद्ध होता है, वो आत्म संयम का अभ्यास करता है, एक संतुलित जीवन जीता है और उसका यश अपने आप ही बढ़ता जाता है। ये दिखाता है कि जागरूकता सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। चलिए अब इन प्राचीन शिक्षाओं को सीधे आज के जीवन की चुनौतियों से जोड़कर देखते हैं। आखिर ये बातें आज क्यों इतनी मायने रखती हैं? ये ज्ञान 2500 सालों से इंसानों का मार्गदर्शन कर रहा है। समय बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन इंसान के मन की जो बुनियादी बनावट है वो आज भी वही है। तनाव, क्रोध और बेचैनी आज भी उतने ही सच हैं। असल में धम्मपद सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये हमारे मन को संभालने, तनाव को कम करने और भीतरी शांति पाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। ये हमें सिखाता है कि अपने विचारों के मालिक कैसे बने, ना कि उनके गुलाम। तो ये पूरा विश्लेषण इस एक निजी सवाल पर आकर समाप्त होता है। आज ऐसा कौन सा एक विचार है जिसे बदला जा सकता है? हो सकता है किसी के प्रति कोई शिकायत हो या भविष्य का कोई डर। धम्मपद हमें बस यही याद दिलाता है कि शांति की शुरुआत हमेशा एक विचार के बदलने से ही होती है। जो जैसा है उसे वैसा ही देखो, यही है सच्चा ज्ञान।